आरसीबी आज फाइनल में और ये अपना पहला टाइटल जीत सकते हैं। Leading from the front, this is the highest run chase for RCB in the IPL. 2016 के बाद 9 साल लग गए आरसीबी को फाइनल में पहुंचने के लिए, लेकिन इस साल आरसीबी ने एक तरफा डोमिनेट किया और इन्होंने फाइनल में जगह बनाई है। आरसीबी आज इतनी मजबूत नजर आ रही है कि इनकी बैटिंग, इनकी बॉलिंग, इनकी फिनिश हर कोई फॉर्म में है। इन्होंने लास्ट 2 मैच एक तरफा जीते हैं। लास्ट से पहले वाला मैच 230 रन चेस करके जीते थे, मतलब यहाँ पे इनकी बैटिंग ने कमाल किया था। और लास्ट मैच इन्होंने बॉलिंग के दम पे जीता, जब पंजाब जैसी टीम को इन्होंने 101 रन में ऑल आउट कर दिया, जो लगातार 200 रन बना रही थी। अभी 18वां सीजन चल रहा है। विराट कोहली की जर्सी का नंबर 18 और शायद इस बार विराट कोहली की टीम अपना पहला टाइटल जीतने वाली है। पर क्या आरसीबी आज अपना टाइटल जीत पाएगी? क्या इतिहास रच देंगे? पहला टाइटल ये विराट कोहली को दिला देंगे, या फिर एक बार फिर से हमेशा की तरह चौथी बार विराट कोहली का सपना टूट जाएगा और आरसीबी फाइनल हार जाएगी? आइए आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, कैन आरसीबी विन द टाइटल। देखिए, आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और जब से लेकर अभी तक 10 बार आरसीबी प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। 3 बार ये फाइनल खेल चुके हैं और इस साल इनका चौथा फाइनल है। सबसे पहले 2009 में आरसीबी फाइनल तक गई थी। यहाँ पे डेक्कन चार्जर्स से इनका फाइनल होना था और इस फाइनल के अंदर 144 के चेस में आरसीबी 136 रन बना पाती और 6 रन से आरसीबी ये मुकाबला हार गई। अब ये तो पहला फाइनल था। इसके बाद जस्ट 1 साल छोड़ के 2011 में अगेन आरसीबी फाइनल तक गई और 2011 पहला वो ईयर था जब आरसीबी ने नंबर 1 में फिनिश किया था 19 पॉइंट के साथ और ये फाइनल में जगह बना पाए थे। लेकिन इस फाइनल में सीएसके के सामने जब आरसीबी आई तो सीएसके ने यहाँ 205 रन मार दिए और आरसीबी ये मुकाबला भी हार गई। इवन इस मैच में तो आरसीबी 147 रन ही बना पाई थी और ऑल आउट हो गई थी। 58 रन से बहुत बड़े मार्जिन से आरसीबी फाइनल हार गई थी। अब देखिए, यहाँ तक कहानी ठीक थी। आरसीबी की फैन फॉलोइंग बाकी टीम जैसी थी, लेकिन 2013 का समय आया और विराट कोहली बन गए आरसीबी के कैप्टन। एंड जैसे ही विराट आरसीबी के कैप्टन बनते हैं, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग आरसीबी की बढ़ जाती है। इसका रीजन ये था कि विराट कोहली उस समय इंटरनेशनल में ऊपर जा रहे थे और आरसीबी के कप्तान भी बन गए। और आया ईयर 2016 का, जब आरसीबी ने एक तरफा डोमिनेट किया और 2016 में अगेन आरसीबी फाइनल तक गई। अब 2016 में जब आरसीबी फाइनल तक गई थी तो ये नॉर्मल फाइनल जैसे नहीं था, क्योंकि इस साल विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन थे। इस समय विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बैट्समैन थे। इनकी आईसीसी रैंकिंग सबसे हाई हो गई थी। इतनी आईसीसी रैंकिंग किसी की नहीं हुई थी कभी। और विराट की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि आरसीबी की फैन फॉलोइंग उस समय सबसे ज्यादा थी पूरी दुनिया में किसी भी टीम की। साथ में इस साल सबसे कमाल बात यह थी कि विराट कोहली ने लगभग 1000 रन बना दिए थे आईपीएल के अंदर। सेकंड नंबर में एबी डिविलियर्स ने इसी टीम के बहुत ज्यादा रन मारे थे। इन्होंने लगभग 700 रन बना दिए थे। और इसी सीजन विराट कोहली एबीडी ने 227 की पार्टनरशिप की थी, 248 रन बनाए थे और कमाल के रिकॉर्ड सेट किए थे। वेल, इसीलिए फाइनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस फाइनल के अंदर एसआरएच के सामने जब आरसीबी आई तो 209 के चेस में आरसीबी 200 रन बना पाई और ये फाइनल भी आरसीबी हार गई और आरसीबी तीसरा फाइनल अभी हार गई। इतनी मेहनत के बाद, इतने रन के बाद, इतने बड़े बड़े मार्जिन से जीतने के बाद आरसीबी फाइनल हार चुकी थी। और इसके बाद तो सबने उम्मीद छोड़ दी कि आरसीबी अब कभी जीत भी पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक 2016 का था। विराट भी अभी बताते हैं कि 2016 से ज्यादा बड़ा हार्ट ब्रेक उनका कभी नहीं हुआ, क्योंकि इस साल आरसीबी एक तरफा फाइनल तक गई थी। वेल, सबने जैसा सोचा था वही हुआ। इसके बाद आरसीबी को आगे जीतने के लिए कई साल लग गए, क्योंकि आरसीबी अगले 9 साल तक फाइनल में जगह नहीं बना पाई। 2016 के बाद आरसीबी क्वालीफायर 1 कभी नहीं खेल पाई, न ये फाइनल में पहुंच पाई। प्लेऑफ में तो कई बार गए, लेकिन फाइनल एक ऐसी चीज थी जो आरसीबी कर नहीं पा रही थी। लेकिन आईपीएल आया 2025 का और ये 18वां सीजन था आईपीएल का। विराट कोहली की जर्सी का नंबर भी 18 है और इस साल आरसीबी ने डोमिनेट भी किया। आरसीबी इस साल एक के बाद एक मुकाबला जीतने लग जाती है और अभी आरसीबी फाइनल में पहुंच चुकी है, वो भी एक तरफा। सबसे कमाल बात तो है कि सेकेंड लास्ट मैच में जब आरसीबी को टॉप 2 में फिनिश करने के लिए एलएसजी के सामने 228 रन चेस करने थे, तब आरसीबी ने 230 रन 18 ओवर में बना दिए थे। इस मैच में विराट ने रन बनाए, सॉल्ट ने रन बनाए, जीतेश ने रन बनाए, इवन मयंक अग्रवाल ने रन बनाए, जो अभी अभी आए हैं। हालत हो गई कि यहाँ पे आरसीबी ने बैटिंग की दम पे टॉप 2 में फिनिश किया और इसके बाद ये क्वालीफायर 1 में पंजाब को 101 में ऑल आउट कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने बॉलिंग की दम पे फाइनल में एंट्री ले ली और अभी इन्होंने बताया कि इनके 15 के 15 खिलाड़ी फॉर्म में हैं। अब सवाल यही है कि क्या आरसीबी अपना पहला टाइटल इस साल जीत जाएगी, क्योंकि इतना लकी सीजन, इतना अच्छा सीजन आरसीबी का कभी नहीं था। तो ऐसे में क्या आरसीबी मुकाबला जीत जाएगी या फिर आरसीबी चौथा फाइनल हारने वाली है? तो आइए इनके पूरे लाइनअप को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी अभी कैसी है पूरी स्क्वाड। देखिए, इनकी टीम से ओपन करते हैं, सॉल्ट आते हैं। इस साल जब आरसीबी ने सॉल्ट को लिया था तो सब लोग कह रहे थे कि ये बहुत बेकार बाय है, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम से रन बना ही नहीं पा रहे थे।
बट सॉल्ट आरसीबी की टीम में आते हैं और 12 मैच के अंदर सॉल्ट ने अभी 387 रन बना दिए। सॉल्ट का स्ट्राइक रेट 175 से ज्यादा का है और इनका जो एवरेज है वो 35 से ज्यादा का है। सॉल्ट का ये वन ऑफ द बेस्ट सीजन है और इस साल ये आईपीएल में आरसीबी की टीम में है। कमाल बात यह है कि लास्ट मैच में ही सॉल्ट ने फॉर्म में अगेन वापसी की है, 27 बॉल में 56 रन मारे हैं और ऐसे में सॉल्ट जैसा ओपन दिए है पूरे आईपीएल में, अगर ये फाइनल में भी वैसा ही ओपन देंगे तो आरसीबी मैच एक तरफा जीतेगी। बट अगर ये ओपन नहीं भी दे पाते तो इनके साथ ओपन करने आते हैं विराट कोहली, जो लगातार तीसरे सीजन 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं। देखिए विराट ने 14 मैच के अंदर 614 रन बना दिए हैं, ये लगातार तीसरा सीजन है विराट ने 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। ऐसे में विराट कोहली लास्ट ईयर ऑरेंज कैप लेके गए थे और सबको लग रहा है कि अभी भी ये कमाल कर सकते हैं, फाइनल के अंदर अगेन ये बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। विराट ने 8 तो हाफ सेंचुरी मार दी है 14 मैच के अंदर और ये लगातार रन भी बनाते जा रहे हैं। इवन अच्छी बात यह कि कोहली बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और लास्ट मैच में आपने देखा कि कोहली ने पूरी लीडरशिप अपने हाथ में ले ली थी, भले ही कप्तान ना हो लेकिन ये कप्तानी कर रहे हैं। ऐसे में ये ओपन बेस्ट होने वाली है और आरसीबी मुकाबला जीतने वाली है इन दोनों के कारण। बट अगर ये दोनों नहीं भी चलते तो पहले देवदत्त पड्डिकल आते थे जो लगातार रन बनाते थे और वो बाहर चले गए तो आरसीबी के लिए दिक्कत होनी थी। बट पड्डिकल के रिप्लेसमेंट में मयंक अग्रवाल आए और आरसीबी की टीम खराब होने की बजाय और अच्छी हो गई, क्योंकि मयंक अग्रवाल इतने आराम से खेलते हैं कि उनको पता है कि कैसी बैटिंग करनी है सिचुएशन के हिसाब से। आपने देखा होगा 230 के चेस में मयंक अग्रवाल बहुत ठहर के खेल रहे थे, इन्होंने 23 बॉल में 41 रन मारे थे क्योंकि जीतेश हिट कर रहे थे और जब जीतेश नहीं मार रहे थे जब वह मयंक हिट कर रहे थे। अब ऐसे में जब किसी टीम का रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भी पहले वाले खिलाड़ी से बेहतर खेल रहा है तो वो टीम तो पक्का जीतेगी ही जीतेगी। अब मयंक के बाद इनके कप्तान आते हैं रजत पाटीदार, जो टाइटल के लिए बहुत अच्छे से तैयार है। बीच में पाटीदार कई बार चोटिल हुए, कई बार टीम में रिटर्न आए, कई बार ये कैप्टन भी नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी जब भी ये खेले रन बनाते रहे। इवन जब टीम को जरूरत थी तब इन्होंने रन बनाए, जैसे सीएसके के सामने सेकेंड मैच में ही रजत पाटीदार ने 50 मारी थी और सबसे कमाल बात यह थी कि इस मैच में रजत पाटीदार की दम पे आरसीबी ने 196 रन बनाए थे। इवन ये पूरी बॉलिंग पिच थी इसलिए यहाँ पे सीएसके 50 रन से हार गई, लेकिन यहाँ पे भी आरसीबी ने लगभग 200 रन बनाए। वेल रजत के बाद आते हैं लियम लिविंगस्टन और ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जो आरसीबी से परफॉर्म करके नहीं दिखाए हैं। देखिए आरसीबी का जो भी खिलाड़ी आया, चाहे रिप्लेसमेंट चाहे ओरिजिनल, हर खिलाड़ी ने रन बनाए, 15 के 15 खिलाड़ी फॉर्म में नजर आए, लेकिन एक खिलाड़ी जिसका नाम है लियम लिविंगस्टन, ये लगातार फ्लॉप रहे और ये रन बना ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि लियम लिविंगस्टन के ऊपर सबको उम्मीद है और फाइनल में अगर ये खेलते हैं तो हो सकता है ये एक मैच में चले और वो फाइनल हो, और ये एक मैच में भी अगर चलते हैं तो वो मैच एक तरफा बन सकता है। वेल ऐसे में अगर लियम लिविंगस्टन नहीं भी चलेंगे तो इनके बाद बैटिंग में आते हैं जीतेश शर्मा, और जीतेश शर्मा तो ऐसा खेल रहे हैं कि अगले कप्तान यही है भाई आरसीबी के। हालत तो ये हो गई है कि जब रजत पाटीदार चोटिल होते हैं तो कैप्टन तक जीतेश शर्मा को बनाया जाता है और कैप्टन बनते साथ जीतेश शर्मा ने 85 रन की इनिंग भी खेली और 230 रन इन्होंने चेज भी कराए। एंड ऐसा नहीं है कि एज अ कैप्टन बस खेलते हैं, जब ये कैप्टन नहीं थे तो मुंबई इंडियंस के सामने इन्होंने 19 बॉल में 40 रन मारे थे और आरसीबी ने 221 रन बनाए थे। अब यहां तक आपको लग रहा है कि आरसीबी की बैटिंग खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके बाद सेफर्ड आते हैं जिन्होंने 14 बॉल में 53 रन मारे थे एक मैच के अंदर। इसके बाद कृणाल आते हैं जिन्होंने डीसी के सामने 70 रन से ज्यादा मारे थे, अकेले दम पे मैच जिता दिया था। और ऐसे में आरसीबी के पास पूरी इनफॉर्म बैटिंग है, इनफॉर्म फिनिशर है और आरसीबी की बैटिंग सबसे बेस्ट। अब इसमें से एक भी चलता है तो आरसीबी मैच जीतने वाली है, पर अगर कोई नहीं चलता तो इसके बाद आती है आरसीबी की बॉलिंग। देखिए आरसीबी के पास 3 फ्रंट बॉलर है जो फास्ट बॉलिंग करते हैं और ये बॉलर बहुत ही कमाल बॉलिंग करते हैं। नंबर 1 में नाम आता है जॉस हेजलवुड का, जो अभी पर्पल कैप की लिस्ट में आपको नजर आ जाएंगे, जबकि कुछ मैच खेले भी नहीं थे। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार आते हैं जिनकी सटीक बॉलिंग इतनी कमाल की है कि इनकी दम पे आरसीबी लगातार अच्छे ओवर डाल रही है। और इसके बाद यश दयाल जैसे बॉलर आते हैं जिनको 5 छक्के भले ही रिंकू ने एक टाइम पे मार दिए थे, बट वही यश दयाल आरसीबी में आने के बाद कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए सीएसके आरसीबी का 213 रन का मैच आपको याद होगा जो बेंगलोर में खेला गया था। यहाँ पे सीएसके को 3 बॉल में 6 रन चाहिए थे, मतलब उनका जीता जिताया मैच था, और वहां पे यश दयाल ने बॉल निकाली और मैच जिताया आरसीबी को। ऐसे में यश दयाल, हेजलवुड और भुवनेश्वर की बॉलिंग आरसीबी के पास बेस्ट ट्रियो की बॉलिंग है। एंड अगर इन तीनों में से कोई नहीं चलता है तो अभी भी आरसीबी के पास बहुत बॉलिंग है, क्योंकि इनके पास कृणाल पांड्या और सूर्य शर्मा है। सूर्य शर्मा जो लास्ट मैच में 2 को तो बोल्ड मार चुके थे और 1 एलबीडब्ल्यू से, मतलब ये 3 विकेट लेके गए थे, वही सूर्य शर्मा है जो लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और इनके साथ कृणाल पांड्या जो पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे और ये भी लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी आरसीबी के सारे खिलाड़ी फॉर्म में है, चाहे बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे फिनिशर हो, हर कोई फॉर्म में है। सबको देखते हुए यही लगता है कि आरसीबी आज पहला टाइटल जीतने वाली है। आपको क्या लगता है कि आरसीबी आज पहला टाइटल जीत के सबको खुश कर देगी, पूरे देश को, या फिर एक बार फिर से ये चौथी बार फाइनल हारेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। यदि आपको आरसीबी की ये वीडियो पसंद आई तो आरसीबी की ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।